हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार बहुत डाउट्स बने हुए हैं। सबसे बड़ा डाउट ये बना हुआ है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल में क्या वैकेंसी 5,000 6,000 के आसपास मतलब होने जा रही हैं या इसमें 2-4 हज़ार वैकेंसियां बढ़ रही हैं या नहीं। एक्चुअल में अपडेट क्या है, आप रेलवे की ऑथेंटिक अपडेट देते आए हैं हमेशा, तो आरपीएफ का जो डाउट है हमारा वो भी एकदम क्लियर और स्पष्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला डाउट मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। जब ये वैकेंसी दोस्तों आई थी तब हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, बहुत तमाम तरह के जोर भी लगाए और पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की जो 6-7 सालों के बाद देखने को मिली है, लगभग 6 साल के आसपास, तो क्या हमारी इस वैकेंसी में फिर से बढ़ोतरी होगी या नहीं। तो दोस्तों फाइनली आप रिजल्ट यही निकल के आ चुका है। आपको यूट्यूब पे तमाम तरह की वीडियो मिलेंगी कि सर वैकेंसी बढ़ गई, इस प्रकार से हो गया, तो वो सारी फेक और अनऑथेंटिक बातें हैं। आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली हैं। आपके नंबर में बहुत कम समय में और स्पष्ट बात कहूँगा, अगर आपके नंबर कोई गर्ल्स है तो उसके अगर 70 नंबर से लेके प्लस जितने भी बैठ रहे हो, 70 नंबर में मिनिमम एससी और एसटी, इस एससी कैटेगरी फीमेल की बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई फीमेल एससी या एसटी कैटेगरी है तो मिनिमम मैंने 70 नंबर रखा है, तो 70 से प्लस 1-2 नंबर चलते जाएंगे ऊपर को। अगर ये नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको रनिंग करनी चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ 80-80 नंबर वाले बच्चे भी ठीक से रनिंग यानी कि इसके फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और फिजिकल इसका टफेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल होता है और बहुत बच्चे इसमें फेल होते हैं। तो कट ऑफ दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, पिछली बार 10,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी थी तो 5 गुना बच्चे फिर से लिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो लापरवाह स्टूडेंट्स होते हैं उनको नुकसान वहीं देखने को मिलता है और फिर से कट ऑफ नीचे गिराकर अन्य बच्चों को मौका मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट होगा ये भी। तो अगर गर्ल्स है तो 70 नंबर प्लस जिसके बन रहे हैं, चाहे 1 हो 2 हो, तो उसको रनिंग और फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और फिजिकल की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए भी थोड़ा ठीक रहता है। एक चीज़ तो ये होगी। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में अगर 75 नंबर यानी कि मिनिमम 75 और वो भी एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, बाकी उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं जोड़े हैं। जैसे एससी के मान लो 70 नंबर है किसी गर्ल्स के, 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बन गया, 80 हो गए, तो एससी एसटी में लड़की का नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 75 नंबर बॉयज़ के बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन मिल गया 12-13 नंबर का, तो उसका आराम से दोस्तों एससी का मिनिमम एससी उठाया है मैंने, ठीक है। मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कैटेगरी वाइज नंबर आपके ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ओबीसी का 78-80 के आसपास है तो आराम से ओबीसी वाले का हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो एसआई की कट ऑफ ना देखें, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों जनरल की 91-92 के आसपास रही थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें वैकेंसी भी आप समझ सकते हैं 400 कुछ थी और इसमें आप समझ सकते हैं 4200 वैकेंसी है। तो ये जो आपके 2 डाउट थे कट ऑफ को लेकर और वैकेंसी बढ़ने को लेकर, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके क्लियर कर दी है। तो आइए दोस्तों आगे हम जो अपडेट देनी है वो अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे की रियल और ऑथेंटिक में अपडेट देता आया हूं और देता भी रहूंगा। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और आपको इससे निश्चित तौर पे दोस्तों जुड़ जाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना। कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करके डाउट अपना पूछ भी सकते हैं। तमाम तरह के जो लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, सारे नीचे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। आइए तो देखो आप, ये रोजगार भी अंकित सर का ये व्हाट्सअप चैनल है, तो इसमें मैंने देखा तो बच्चों ने मेरे पास भेजा, तो इसमें ये जो अपडेट दी है तो इस पर बच्चे बोले कि सर क्या ये रिजल्ट हमारा जून एक्सपेक्टेड है तो कब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस प्रकार इन्होंने एसआई के बारे में बताया तो हम पूरी एकदम A to Z जानकारी जानेंगे और कब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कब आपकी रनिंग होगी, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आरपीएफ एसआई की बात करें दोस्तों, सब इंस्पेक्टर वाली, तो आपका 2 से 13 दिसंबर को आपका दोस्तों एग्जाम चला था। आंसर की बात करें दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को आपकी आंसर की आ गई थी। फिर रिजल्ट की बात करें तो 3 मार्च को रिजल्ट आ गया था, स्कोर कार्ड आपको 7 मार्च को आ गया था, यानी कि आपके 4 दिन बाद ही आपका दोस्तों 4 दिन बाद ही आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया था। तो आपका पहले दोस्तों रिजल्ट जारी होगा, फिर उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। पहले आप अपना यानी कि पीडीएफ में अपना नाम देख पाएंगे लिस्ट में, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि अगले दिन ही स्कोर कार्ड तुरंत दे देता है रेलवे, ठीक है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो एग्जाम आपके 2 से 20 मार्च तक आपके चले थे और आंसर की आप लोगों की 24 मार्च को दोस्तों आ गई थी पूरी तरीके से। अगर हम रिजल्ट की बात करें और स्कोर कार्ड की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है दोस्तों जून में पूरा बताया जा रहा है। एक्सपेक्टेड का मतलब
मतलब ये है कि जून के फर्स्ट वीक में भी, जून के सेकेंड वीक में भी और जून के लास्ट वीक में भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जून पूरा निकल जाए और आपका रिजल्ट ना है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि रेलवे दोस्तों टेक्नीशियन का भी रिजल्ट दे दिया, एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कुछ ही दिनों में, अगले 8-10 दिन में आने जा रहा है, तो उसको भर्ती क्या है कंप्लीट करानी है। ठीक, उसके बाद आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की। तो जो एसआई का फिजिकल की जो डेट आप लोगों की रुकी हुई है दोस्तों, वो इसीलिए रुकी हुई है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का जो पीएसटी यानी कि फिजिकल होगा वो एक साथ होगा, और ये रेलवे एक साथ ही शेड्यूल जारी करेगा आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट देने के बाद। तो आप अगर रिजल्ट को लेकर मान लो कि बोर्ड देना चाहे तो अभी दे दे 2 घंटे बाद ही, या शाम तक जारी कर दे, या हो सकता है कल जारी कर दे। तो ये चीज़ दोस्तों संभावना है। अगर हम एक्सपेक्ट बात करें तो ये एकदम बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि जून में एक्सपेक्टेड है पूरा पूरा। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि 99% दोस्तों आपका ये जो है जून में ही आ जाएगा। 1% हो जाता है कभी कभी, रिजल्ट में देरी कर देते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी 2019 का एग्जाम था, तो वो 19 से लेकर दोस्तों चलता चलता 22 में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना वेट करना पड़ा। तो कभी कभी हो जाता, लेकिन अब रेलवे ने क्या है, एनुअल कैलेंडर की चाल पकड़ ली है। उसने रेलवे ग्रुप डी में भी वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। उसने साफ साफ बोला है अभी हाल फिलहाल में कल परसों ही कि हम एनुअल भर्तियां देंगे, लेकिन आरपीएफ की भर्ती एनुअल कल आएगी ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला है। तो आरपीएफ की भर्ती इतनी जल्दी नहीं देने वाली। तो वही स्कोर कार्ड भी आप करें तो ये आप ये मान सकते हैं कि फर्स्ट दोस्तों ये है कि फर्स्ट वीक में आपका मे बी आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट वीक में दोस्तों जून के आपका रिजल्ट ये जारी हो जाएगा। ठीक है, और स्कोर कार्ड की बात करें तो ठीक उसके क्या है, आपके 5 दिन आप ऐड कर लेंगे। तो 5 दिन आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका सेकंड वीक में दोस्तों ये क्या है, ये सेकंड वीक या 2-4 दिन बाद आपके ये सारी घटना जो है ये सारी की सारी दोस्तों आपकी जून की है। तो आपने जो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हाई स्कूल जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाती है, या जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ चल जाती हैं। आपके जो फॉर्म फिल किया था वो सारे फोटोज़ आपके इसमें। रेलवे में सबसे बड़ी दिक्कत यही पड़ती है एंड टाइम में, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है मैनेज करके रख लो, एक अपना प्रॉपर फाइल बना कर रख लो जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं। बाकी अपनी जो है रनिंग की तैयारी करो। जो आपके डाउट थे मेनली वो डाउट यही थे कि वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, और कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बच्चे अभी भी मैं देख पा रहा हूँ जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो उनकी क्या है रनिंग करने वालों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, आपके जितने मार्क्स मैंने कम बताए हैं उससे अगर कम बैठ रहे हैं आपके नंबर, तो निश्चित तौर पर आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर दोस्तों ये मतलब ये है कि आपका टीकेडी एजुकेशन का दोस्तों प्ले स्टोर पर ऐप भी आ चुका है। उस ऐप की कुछ खास बात है कि आप जब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, रेलवे ग्रुप डी, एसआई, आरपीएफ, किसी के भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वो मैंने फ्री डलवा दिए हैं। और डेली एक नया, अभी कल मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का डलवाया, उससे पहले ग्रुप डी का, एनटीपीसी, सारे के जो एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल फ्री। और कुछ मैं चैप्टरों की क्या है फ्री पीडीएफ भी दे रहा हूँ। अगर पेड कोर्स की बात करें तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स रेलवे के लिए दोस्तों, साइंस के हैंड रिटन नोट्स 9th और 10th के बेस पर एनसीईआरटी वाले, क्योंकि रेलवे जब भी साइंस पूछता है एनसीईआरटी पूछता है, तो ये नोट्स भी दोस्तों वहाँ पर अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। मात्र 99 रुपीज़ में आप लोगों को क्या है एक सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो खटारा नोट्स नहीं होंगे, बेस्ट कंटेंट है पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर आधारित। तो ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या इसमें सिलेबस सारा मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे मिल जाएंगे, कुछ बुक्स भी मैंने उसमें दे दी हैं, पीडीएफ क्लास नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे, और वीकली टेस्ट सीरीज भी मैं पढ़वाता रहता हूं, तो वीकली जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। कुछ फ्री कोर्स भी मैं उसमें दे रखे हैं, और पेड कोर्स जो हैं वो तो है उसमें है ही हैं। तो ये बेस्ट हमारा प्लेटफॉर्म है। कोई हेल्पलाइन नंबर ये मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप करेंगे, सिंपली आप कॉल मत करना, ठीक है। तो कितने सारे बच्चों की कॉल रिसीव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो व्हाट्सअप करके अपना डाउट पूछ लेंगे तो थोड़ा वो बेहतर होगा आपके लिए भी, और मुझे भी बताने में थोड़ी आसानी होगी। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को जय हिंद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।